नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 12 अप्रैल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि आपको विस्तार से बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई, आपको बता दें जहां राहुल गांधी का धमाका 2024 का किया आगाज। कहा मेरे पीछे पुलिस भेजो, सदस्यता ले लो, घर खाली करवा दो, लेकिन अब हम सड़कों पे उतर गए हैं और अब उठता रहेगा जलजला। राहुल गांधी ने कहा उठाएंगे लोगों के मुद्दे, सरकार को घेरेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जबरदस्त जनसैलाब 2024 का फूंक दिया है बिगुल। प्रियंका बहन भी रही साथ। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई, ईवीएम को लेकर भयंकर विरोध शुरू। दरअसल यूपी में संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, ईवीएम से कराए जाने पर उठे सवाल। तीसरी बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों सोनिया गांधी भी हुई हमलावर, मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियां, कई सवाल किए। पहली बार सोनिया का फूटा गुस्सा, आप बताएंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, साबरमती जेल से अतीक को लाया जा रहा। फिर से कई जगहों पर गाड़ी हुई खराब, कई जगह टकराई, बताएंगे। कहा हमें हत्या कराई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दिया है आदेश। तो वे के विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां कुतुब मीनार परिसर में मुगल मस्जिद में रमजान पे नमाज की अदा करने की मांग, हाईकोर्ट में क्या पहुंचा है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर जहां जमशेदपुर में हिंसा में भाजपाई नेताओं का सीधा हाथ, 60 गिरफ्तारियां, हालात अब भी काबू में। वहीं अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में लगातार तगड़ा झटका, येदुरप्पा हुए बागी, दिल्ली में नहीं मिला टिकट तो मुंह बनाकर लौटे। अपने कई नेताओं को साइड लाइन कर सकते हैं, जी हां, नई पार्टी का कर सकते हैं गठन, ये भी है खबर, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अडानी मामले में एक बार फिर से जेपीसी के विरोध करने वाले शरद पवार पलटे, विपक्षी एकता की दी दुहाई, बोले कांग्रेस बिना कुछ हो नहीं सकता है भाई। तो बताएंगे इनके बारे में भी। इस बीच सब कुछ खबर एक करके सतपाल मलिक ने क्यों की बगावत, बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा छीनने के बाद टीएमसी में कैसे फूट, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबर जानना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकतंत्र के हर खंभे पर वार किया जा रहा है। मोदी सरकार जबरन लोगों को चुप करा रही है और देश की समस्याओं को दबाया जा रहा है। कांग्रेस नेता और यूपीए के चेयरमैन सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, वहीं सदन में विपक्ष की आवाज दबाने और मीडिया पर पूरी तरह से दबाव डालने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी कमजोर किया जा रहा है और पूरा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। द हिंदू में लिखे गए लेख में सोनिया गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और वहीं किसान के मुद्दों पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर विपक्ष के सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और मीडिया पर पूरी तरह से बीजेपी काबू जमाए बैठी है। अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा है, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति मोदी सरकार की नफरत से अब लोग परेशान हो चुके हैं और भारत के लोग जान गए कि प्रधानमंत्री के हर काम पूरी तरह से तानाशाही वाले रहे और विपक्ष को ना तो सदन में बोलने दे रहे हैं और ना ही बाहर। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है बोलने का तो उसके पद को ही छीन लिया जा रहा है, यानी उसके पद से उसे वंचित कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह से अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग की तो उनकी आवाज को ना दबा पाए तो उनकी लोकसभा की सदस्यता ही खा गए हैं। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल एक बार फिर राहुल अपने रौद्र रूप में आ गए थे और वाई नॉट में मचा दिया है तहलका। बजता रहा राहुल का बिगुल। कहा पुलिस भेजो या मेरी सदस्यता ले लो, मेरा घर ले लो या कुछ भी ले लो, मैं नहीं डरने वाला हूं। एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है वाई नॉट में, जहां से सांसद रहे हैं राहुल गांधी। सांसद छीनकर बीजेपी ने राहुल गांधी को दे दिया है बड़ा गिफ्ट। बड़ी खबर है, लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचे और राहुल गांधी वायनाड में सभी लोगों का दिल जीत लिया है। या एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सांसद होना एक टैग और पद है, बीजेपी इसे छीन सकती है और मुझे जेल फेंक सकती है, लेकिन वह मुझे वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी वालों को लगता है कि वह मेरे घर पुलिस भेजकर मुझे डरा देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा घर ले लिया। मैं घर से संतुष्ट नहीं था, वैसे भी मुझे आप सबका यह बड़ा तोहफा चाहिए। जी हाँ, बता दें केरल में उपचुनाव होने वाला है और एक बार फिर राहुल गांधी वायनाड पहुंच चुके थे और तड़ाका फरमान कर दिया। इस बार बनने वाली है केरल में कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों का अब हमारे साथ लड़ना हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक ताकत दे रही है बीजेपी जैसे तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए। बीजेपी के लोग जनता को डरा रहे हैं और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जनता के हित में खड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को जरा भी रास नहीं आ रहा है। बीजेपी एक अलग भारत और हम एक अलग भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वह मेरे ऊपर ये नया केस बनाकर मुझे सांसद पर से ही निलंबित कर दिया क्योंकि मैं बार बार सवालों की भरमार पैदा कर रहा था। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर ईवीएम को लेकर मचा है घमासान। यूपी निकाय चुनाव में ईवीएम पर उठने लगे हैं कई सवाल। यह मामला बांग्लादेश से शुरू हुआ है और अब भारत में थमने का नाम लेगा। बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में अगले महीने 2 चरणों में होने वाले शहरी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान
तो हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव कराने में काफी कायस लगाए जा रहे हैं, जबकि तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन ऐसे में बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर में घमासान है। मंगलवार से नामांकन भी शुरू हो गया, जिला मुख्यालय पर ईवीएम भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब चुनाव ईवीएम मशीन से रोक योजना पर सवाल उठने लगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जी हाँ, यह मामला अब हाईकोर्ट पर पहुंच चुका है और अब पूरी तरह से ईवीएम का विरोध जायज है और बैलेट पेपर पर होने वाला है चुनाव। सहारनपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और वही मामले में याचिकाकर्ता हरपाल सिंह ने ईवीएम को लेकर इस समय हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, याचिका को कर दिए हैं दायर। बड़ी खबर है, अब फिर से ईवीएम पर लग सकता है भारत में भी रोक, नहीं होने वाला है ईवीएम पे चुनाव। क्या इस बार बैलेट पेपर पर होने वाला है चुनाव? अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, साबरमती जेल में अतीक अहमद को फिर से लाया गया। माफिया अतीक के साथ पूरे परिवार को डर सता रहा था एनकाउंटर का। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद अभियुक्त अतीक अहमद को यूपी पुलिस अहमदाबाद से साबरमती ला रही थी। और फिर बता दें, अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक बार फिर माफिया के जान हथेली पर रखा है। बता दें, यूपी लाए जा रहे अतीक को इस बार पक्का डर है, एनकाउंटर तो होना तय है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके भाई ने एक बड़ी साजिश कर उमेश पाल की हत्या करा दी थी। ऐसे में मुख्य आरोपी तो इनके भाई और अतीक ही हैं। ऐसे में कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार इन्हें यूपी लाया जा रहा है। ऐसे में अभी केस लगाए जा रहे हैं कि इनका एनकाउंटर होना तो इस बार तय है, क्योंकि पहले ही अब की बार न्यायालय से इन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं मिली, जबकि यूपी पुलिस खुद इनको लाने गई। और बता दें, इसमें यह बड़ी बात रही है कि इससे पहले एक अधिकारी ने कह दिया था कि इनको किसी बहाने से लाया जाएगा और रास्ते में मार दिया जाएगा। ऐसे में अतीक और उनके परिवार की हालत है खराब। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कुतुब परिसर स्थित मुगल मस्जिद में रमजान पर नमाज की मांग। हाईकोर्ट मामला जा पहुंचा है दिल्ली में। रमजान के दौरान कुतुब परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की गई है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि अदालत रमजान के दौरान कुतुब परिसर स्थित मुगल मस्जिद में नमाज की अनुमति प्रदान करने का निर्देश जारी करे। और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार अहोरी ने याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। यानी रमजान के पवित्र माह में इजाजत मिल सकती है कुतुब के परिसर में मस्जिद में पूरी तरह रमजान के पवित्र माह में इजाजत मिल सकती है कुतुब के परिसर में मस्जिद में पूरी तरह से नमाज पढ़ने की। वही ज्ञान वापी का भी होने वाला है कल सुनवाई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जल्द तो बता दें, येदियुरप्पा की लगातार बढ़ती जा रही मुसीबतें। इसी के साथ बीजेपी में करारी फूट नहीं मिली है येदियुरप्पा को टिकट। बड़ी खबर है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट अभी भी जारी नहीं हो पा रही है। काफी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इस बार येदियुरप्पा को टिकट नहीं मिलने वाला है? दरअसल बता दें, दिल्ली से खाली हाथ वापस लौट आए येदियुरप्पा बेंगलुरु, जिसके बाद बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी में इस बार करारी फूट देखने को मिल रही है? येदियुरप्पा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में ये कायस है कि इस बार बीजेपी नए चेहरों को आजमाना चाहेगी और येदियुरप्पा को नहीं मिलने वाला है टिकट। वहीं येदियुरप्पा के साथ ये भी केस लगाए जा रहे हैं कि वह निर्दलीय से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके साथ अन्य नेता भी अब बीजेपी छोड़कर उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और करारी फूट है इस समय कर्नाटक में। अमूल दूध और नंदिनी दूध को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में टकराव था और इसके बाद अब खुद ही बीजेपी में काफी फूट दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर पूरी तरह से घमासान। इसी के साथ बीजेपी नेता एस येदियुरप्पा भी चुनाव लड़ने से कर दिए इनकार और जेपी नड्डा को लिख दिया है खत। बड़ी फूट है बीजेपी में। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मेरा भाई सच बोलने से नहीं डरता है। वाई नॉट में राहुल गांधी के साथ केंद्र पर गरजी हैं प्रियंका गांधी। एक तरफ सोनिया तो एक तरफ प्रियंका। लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा सदस्य रद्द होने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे थे। सन 2019 में इसी सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे और इस खास मौके पर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी साथ रही। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों रोड शो में हिस्सा लिए। उनके समर्थक बड़ी संख्या में रोड शो में पहुंचे हुए थे। यहाँ राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। रोड शो में पहले प्रियंका ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई किसी से नहीं डरने वाला है और वह सच बोलता रहेगा। वही केंद्र सरकार में मोदी बैठे हैं जो एक शख्स को पूरा भारत बेचने पर तुले, लेकिन राहुल गांधी और मेरे जीते जी ऐसा कतई नहीं होने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, जमशेदपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता सहित 60 लोग हुए गिरफ्तार। पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद है झारखंड के जमशेदपुर में शास्त्री नगर में रविवार को रात दो समुदाय के बीच काफी तनाव और उपद्रव देखने को मिला। इसी के साथ पूरे जमशेदपुर में आग भड़क उठी थी और सिलसिले में बीजेपी के कत्तावर नेता अभय सिंह सहित 60 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर के विठूर थाने के सोमवार को घंटों हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोग ने उनकी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। हंगामे के बीच उन्हें जेल भी भेज दिया गया, यानी कि थाने पर हंगामा पूरे जोर शोर से था, ऐसे में उन्हें जेल भेजना ही सही समझा गया। इसी बीच शहर में पूरे दिन तनाव मचा रहा और फिर पूरी तरह से वहां पर पीएससी तैनात कर दिए। इसी कारण कल पूरी तरह से स्कूल भी बंद रहे और अब वहां पर कुछ माहौल शांत दिखाई दे रहा, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद है जमशेदपुर। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
रही है। जी हाँ, बता दें देशों के हालातों से लेकर अडानी और भगोड़े व्यापारियों तक सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की लगा दी हैं आरोपों की झड़ियां। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष एकजुटता की पैरवी करते हुए मंगलवार को कहा है कि पार्टी संविधान की रक्षा के लिए समान विचार करने वाले दलों के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और वहीं विधायिका को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके। लेकिन मेरे जीते जी और राहुल गांधी और केंद्र में इस सरकार को बिना हटाए हम कहीं नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये पता चल जाएगा बीजेपी को कि आखिर जनता सब कुछ समझ रही है नहीं। अडानी द्वारा जो पैसा SBI से लग रहा है वो कहां से आ रहा है, जनता के मन में भी ये सवाल आ उठा और इसका खामियाजा इनको सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना ही पड़ना है। और वहीं बीजेपी लगातार लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है। ऐसे में मोदी को सोनिया ने लोकतंत्र का हत्यारा करार दिया है। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अडानी मामले में जेपीसी का विरोध करने वाले सदर पवार भी आए हैं। कांग्रेस के खेमे में लगातार कह रहे थे कि जेपीसी की मांग ना की जाए, लेकिन पूरी तरह से अपने ही बयान से पलट गए हैं सदर पवार। अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने में विपक्ष की मांग को गलत बताने वाले एनसीपी के मुखिया सदर पवार अब अपने रूह से पलट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि विपक्ष की एकता के लिए यदि यह जरूरी है तो जेपीसी का गठन जरूर होना चाहिए। जी हाँ, पूरी तरह से अपने बात से मुकर गए हैं। इससे पहले लगातार कह रहे थे कि जेपीसी का गठन ना किया जाए और वहीं राहुल गांधी ने भी करारा हमला बोला था, जिसके बाद सदर पवार पूरी तरह से कांग्रेस के खेमे में हैं और वो भी अब समर्थन में आ गए हैं कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए और पूरी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर हैं सदर पवार। बड़ी खबर है, लगातार सारे विपक्षी नेता एकजुट होते आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा की हालत है खराब। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, सोनिया और राहुल की तस्वीर नहीं है, सिब्बल भी है गायब। आखिर सचिन पायलट का क्या कुछ है प्लान? आखिर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की फोटो लगे। राजस्थान में सचिन पायलट एक दिन के धरने पर बैठे हुए हैं। वह धरने के पीछे बैनर लगाए हुए, उसमें ना तो सोनिया की फोटो है, ना राहुल की और ना ही सिब्बल की, केवल महात्मा गांधी की है। वो अपने सरकार के खिलाफ भी इस समय अनशन पर बैठे हैं। सचिन पायलट या बगावती तेवर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का, यानी वो दूसरी तरह से बीजेपी पर वार करने के लिए तैयार है। साथ में उनके साथ और भी जनता शामिल है। बता दें उनके साथ काफी सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन में शामिल है। दरअसल बता दें गहलोत सरकार से सचिन पायलट बार बार आग्रह कर रहे हैं कि बीजेपी द्वारा पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार किए गए हैं सभी की जांच कराई जाए और पूरी तरह से यह इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है और बीजेपी पहले राजस्थान में बहुत सारे भ्रष्टाचार कर चुके हैं। ऐसे में गहलोत सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रहे और इसी वजह से सचिन पायलट आक्रोशित होकर अपने सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन पर उतर आए। अगली बड़ी खबर है, सतपाल मलिक के बहाने अब राम माधव को घेरने में जुटी है कांग्रेस, मिली कानूनी एक्शन की चेतावनी। बड़ी अपडेट है, कांग्रेस ने मंगलवार को आरएसएस नेता राम माधव को उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच की मांग की है। यह मांग जम्मू कश्मीर और वहीं पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के आरोप के आधार पर लगाई जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतपाल मलिक ने आरएसएस नेता राम माधव के खिलाफ घेराबंदी का आरोप लगाया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसमें मलिका ने कहा है कि राम माधव 2021 से लगभग 300 करोड़ रुपए चूस चुके हैं और यानी कि घूस ले चुके हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह से सरकारी एजेंसियों का शिकंजा नहीं कसा जा रहा और यह बड़ा आरोप लगाकर अब फंस चुके हैं पूरी तरह से राम माधव कांग्रेस के खेमे में। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, यूपी निकाय चुनाव में सांसदों विधायकों के परिजनों को नहीं मिलेगा टिकट, बीजेपी का हुआ है बड़ा ऐलान। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला रख दिया है सामने। पार्टी ने चुनाव में मौजूद मंत्री, सांसद और विधायक के परिवार वालों और वहीं रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को जिताऊ उम्मीदवार टिकट देने और वहीं प्रतिक्रिया पर नजर रखने को कहा गया है। बैठक में कहा गया है कि टिकट न मिलने पर उम्मीदवार असंतुष्ट न हो और बता दें उनको पार्टी में पूरी शिद्दत से काम मिलेगा और इसके साथ उन्होंने कहा कि वह नए चेहरों के भी तलाश में है। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टीएमसी में लगा करारा झटका, राष्ट्रीय पदाध्यक्ष से दे दिए इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आ रही, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने के एक दिन बाद ही पूरी तरह से तृणमूल में करारा फूट देखने को मिल रहा है और झटके पे झटका भी लग रहा है, जब गोवा में कदावर नेता लुजोंग फिलोरियो ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर है, इन्होंने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया है और तृणमूल को लगा करारा झटका। संपर्क के लिए जाने वाले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पुष्टि और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति और वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दिया। दरअसल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में इस समय राहुल की लहर दौड़ रही है और केरल में भी बजेगा राहुल का डंका, तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर कर अपना समर्थन दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।